नमस्कार दोस्तों, दिव्यवाणी चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज का दिव्य वचन प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 15 से लिया गया है। दोस्तों, लेखक ईश्वर की सही पूजा से मिलने वाले लाभों का वर्णन करता है। वह ईश्वर की जनता के लिए हम लोग का प्रयोग कर उनकी पहचान दिलाता है। ईश्वर और इस्राएल के बीच अनुग्रह का संबंध है। जो सच्चे ईश्वर को जानता है और उसके मार्ग पर चलता है, वह अमर जीवन की ओर बढ़ता है। ईश्वर को जानने का मतलब ईश्वर को प्यार करना और उससे मधुर संबंध स्थापित करना है। अन्य देवी देवताओं का उपासक उन्हीं के समान निर्जीव जैसा होता है। मूर्तिकार भी मूर्ति पूजा को बढ़ावा देते हैं क्योंकि उन्हें उससे लाभ होता है। वह जीवन को एक खेल जैसा मानता है और वह जितना धन कमा सके कमाने का प्रयास करता है। तो चलिए प्रज्ञा की सुने। वचन कहता है, हमारे ईश्वर तू सचमुच कृपालु और सत्य प्रतिज्ञ है। तू सहिष्णु है और दया से सब कुछ का संचालन करता है। जब हम पाप करते हैं तो भी हम तेरे हैं, क्योंकि हम तेरा सामर्थ्य जानते हैं। किंतु हम पाप नहीं करेंगे क्योंकि हम तेरे कहलाते हैं। तेरा ज्ञान हमें पूर्ण धार्मिकता तक पहुंचाता है और तेरे सामर्थ्य की पहचान अमरत्व की जड़ है। क्योंकि हम ना तो मनुष्यों की कपटी कल्पना द्वारा भटके, न चित्रकारों की व्यर्थ कृति द्वारा और न विविध रंगों से पुती हुई मूर्ति द्वारा। जिसका दृश्य मूर्ख से आशा उत्पन्न करता है, वह एक मृत मूर्ति की निर्जीव आकृति पर मुग्ध हुआ है। वह एक मृत मूर्ति की निर्जीव आकृति पर मुग्ध होता है। जो मूर्तियां बनाते हैं, जो उन पर मुग्ध होते और उनकी पूजा करते हैं, वे बुराई के अनुयायी हैं और इस प्रकार की आशा के योग्य है। कुम्हार परिश्रम से गीली मिट्टी गूंथता और हमारे उपयोग के लिए सब प्रकार के पात्र बनाता है। वह एक ही मिट्टी से समान रूप से उच्च प्रयोजन के पात्र भी बनाता है और दूसरे प्रयोजन के लिए भी। कुम्हार निश्चित करता है कि कौन पात्र किस काम आएगा। वह व्यर्थ परिश्रम से उसी मिट्टी से एक निरर्थक देव मूर्ति गढ़ता है। यद्यपि वह स्वयं कुछ समय पहले मिट्टी से जन्मा और शीघ्र ही उस मिट्टी में लौटने वाला है। वह व्यर्थ परिश्रम से उसी मिट्टी से एक निरर्थक देव मूर्ति गढ़ता है। यद्यपि वह स्वयं कुछ समय पहले मिट्टी से जन्मा और शीघ्र ही उस मिट्टी में लौटने वाला है जहां से वह लाया गया है, जब उससे उसका जीव वापस मांगा गया होगा। उसे कोई चिंता नहीं कि उसे मरना होगा और उसका जीवन अल्पकालिक है, बल्कि वह स्वर्ण और रजतकारों से होड़ लगाता, कांसा ढालने वालों का अनुसरण करता और मिथ्या मूर्तियां बनाने पर गर्व करता है। उसका हृदय राख, उसकी आशा धूल से अधिक व्यर्थ और उसका जीवन मिट्टी से अधिक तुच्छ है। क्योंकि वह अपने निर्माता को नहीं पहचानता, जिसने उसमें सक्रिय आत्मा को डाला और जीवनदायक प्राण फूंके। वह हमारे जीवन को लीला समझता है, हमारे अस्तित्व को एक लाभकारी मेला। वह कहता है कि सब कुछ से, बुराई से भी लाभ उठाना चाहिए। वह किसी भी व्यक्ति से यह अच्छी तरह जानता है कि वह पाप करता है जब वह मिट्टी से भंगुर पात्र और देव मूर्तियां बनाता है।
वे लोग सबसे अधिक बुद्धिमान और निर्दोष बच्चे से भी अधिक अभागे हैं जो तेरी प्रजा के शत्रु बनकर उस पर अत्याचार करते थे। उन्होंने राष्ट्रों की सब मूर्तियों को देवता माना है, जो अपनी आंखों से नहीं देखती, अपने नथनों से सांस नहीं लेती, अपने कानों से नहीं सुनती, अपने हाथ की उंगलियों से नहीं टटोलती और अपने पैरों से नहीं चलती। क्योंकि एक मनुष्य ने उन्हें बनाया, एक व्यक्ति ने उन्हें गढ़ा, जिसे उद्धार के रूप में प्राण मिले थे। कोई भी मनुष्य अपने जैसे कोई देवता बनाने में असमर्थ है। माज्य होने के कारण वह अपने अपवित्र हाथों से वही बना सकता है जो मृत है। वह अपनी आराध्य वस्तुओं से श्रेष्ठ है, क्योंकि वह जीवित है, किंतु उन्हें कभी जीवन नहीं मिलेगा। वे सबसे घृणित जंतुओं की पूजा करते हैं, जो अन्य पशुओं से भी अधिक मूर्ख है। जो पशु सुंदर भी नहीं है कि कोई उन पर मोहित हो, जैसा कि अन्य पशुओं के विषय में संभव है, क्योंकि उन्हें ना तो ईश्वर का समर्थन मिला और ना उसका आशीर्वाद। दोस्तों, जो मूर्ति की पूजा करते हैं वे सबसे अधिक बुद्धिहीन और अभागा है। जब मानव जानवरों की पूजा करता है तो वह मानवता को खो देता है। उसकी मूर्खता की सीमा नहीं होती है। मिस्र के लोग जानवरों की पूजा करते थे। उनके लिए जानवर मृत्यु का कारण बन जाते हैं। अतः बुद्धिमता इसी में है कि आप सच्चे ईश्वर को पहचानने की कोशिश करें। ईश्वर के बारे में ज्यादा से ज्यादा ज्ञान अर्जित करने की कोशिश करें। वक्त है आपसे विदा लेने की, लेकिन विदा लेने से पूर्व आपसे निवेदन है, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करें। धन्यवाद।